हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्टून्स। मैं नीति। जैसा कि आप सबको पता, हम लोग क्लास 7th की साइंस का चैप्टर 3 पढ़ रहे थे, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। तो फ्रेंड्स, अब हम उसका पार्ट 2 कर रहे हैं, जिसमें हम आगे का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। जिन्होंने अब तक पार्ट 1 नहीं देखा है वो लोग मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके पार्ट 1 देख सकते हैं। नहीं तो मैंने पार्ट 1 का लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप वहाँ से भी पार्ट 1 देख सकते हैं। तो चलिए अब हम बिना कोई देरी के अपना आगे का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर 3, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला टॉपिक है मिक्सचर्स। मिक्सचर्स आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। मिक्सचर होता है मिश्रण किसी चीज़ का। तो अब इसे पढ़ते हैं। व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आर मिक्स्ड टुगेदर एंड देयर इज नो केमिकल चेंज बिटवीन देम, वी गेट अ मिक्सचर ऑफ द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। इन अ मिक्सचर नो न्यू मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड। इसमें वही कह रहा है, जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं तो वो ना वहाँ पे कोई केमिकल चेंज नहीं होता उनके बीच में। वो सिर्फ एक मिक्सचर बनाते हैं उन अपने एलिमेंट्स और कंपाउंड्स का, और इस मिक्सचर में ना कोई नया मॉलिक्यूल भी नहीं बनता। ठीक है। When two or more elements or compounds are brought together, they do not always react chemically। अभी आगे बोल रहा है, जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स और कंपाउंड्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो वो हर बार कोई केमिकल रिएक्शन नहीं देते हैं। ठीक है। वो कई बार फिजिकल रिएक्शन भी देते हैं। जैसे आप लोगों ने शुगर केन का करा होगा। शुगर केन से जब चीनी बनती है तो कुछ केमिकल रिएक्शन थोड़ा बहुत होता है उसमें, लेकिन वैसे नहीं होता। अब अगर आप लाइम वाटर बनाते, लाइम वाटर इन द सेंस नींबू पानी, उसके अंदर भी थोड़ा बहुत चेंज ही आता है, लेकिन केमिकली कोई चेंज नहीं आता। ठीक है ना। आगे वो कह रहा है, फर्स्टली नॉट ऑल एलिमेंट्स और कंपाउंड्स कैन रिएक्ट विद ईच अदर। सेकेंडली, इवन इफ दे कैन रिएक्ट विद ईच अदर, दे विल नॉट डू सो अंटिल कंडीशंस आर फेवरेबल। अब वो ये कह रहे हैं, पहली बात तो ये है कि जितने भी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स होते हैं ना, वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है। वो नहीं कर पाते जब तक कि कंडीशंस फेवरेबल ना हो। फॉर एग्जांपल, सम कंपाउंड्स में हैव टू बी हीटेड टुगेदर टू मेक देम रिएक्ट। अब एग्जांपल इन्होंने ये दे रखा है, कुछ कंपाउंड जैसे होते हैं कि ना उन्हें ना एक दूसरे के साथ रिएक्ट करने के लिए गर्म किया जाता है। ठीक है। अदर्स में हैव टू बी डिजॉल्व इन वाटर बिफोर दे कैन रिएक्ट। अब वो ये कह रहे हैं, और कुछ को पानी के अंदर डिजॉल्व किया जाता है जिससे पहले वो रिएक्ट करें। ठीक है ना। सो फ्रेंड्स, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है डिफरेंसेस बिटवीन अ कंपाउंड एंड अ मिक्सचर। अब वो हमें मिक्सचर और कंपाउंड के बीच का डिफरेंस बता रहे हैं कि इन दोनों के बीच में क्या क्या अंतर हैं। तो वो कह रही हैं, मोस्ट सब्सटेंसेस अराउंड अस आर मिक्सचर्स। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस। इवन टैप वाटर इज़ अ मिक्सचर। इट कंटेन्स सेवरल कंपाउंड्स डिजॉल्व इन प्योर वाटर। अब वो ये कह रहे हैं, जो हमारे सराउंडिंग में, हमारे आसपास जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं वो सभी एक मिक्सचर होते हैं, मिश्रण होते हैं। ठीक है। और हवा होती है ना, वो भी एक मिक्सचर है काफ़ी सारी गैसेस का। हवा में काफ़ी सारी गैसेस होती है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, काफ़ी तरीके की गैसेस होती हैं एयर में। और जो हमारा टैप वाटर होता है ना, यानी नल वाला पानी, वो भी एक मिक्सचर है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर भी काफ़ी सारे कंपाउंड होते हैं जो कि प्योर वाटर में होते हैं। ठीक है। While a mixture can be made by mixing together two or more elements or compounds in any ratio, a compound is always made up of elements combined in a certain fixed ratio that always remains the same। वो ये कह रहा है, जब एक मिक्सचर बनाया जाता है दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स और कंपाउंड को मिक्स करके एक रेशियो में, तो एक कंपाउंड बनता है जिसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना वो कंबाइंड हो रखे होते हैं एक फिक्स रेशियो में, जो कि हमेशा सेम रहता है। ठीक है। अब जैसे हम रेशियो के उसमें एग्जांपल ले सकते हैं 1:2:4, मतलब 1:2:4। इसका मतलब ये होता है, ये ना आपका बिल्डिंग बनाने में काम आता है। इसके अंदर 1 जो है वो तो है सीमेंट के लिए, 2 है सैंड के लिए, एंड 4 है बाजरी, मतलब जिसे आप रोड़ी बोलते हो। ये भी क्या होता है, अगर हम सीमेंट, सैंड और रोड़ी इन तीनों को मिक्स करते हैं तो हमारा बनता है कंक्रीट। कंक्रीट इन द सेंस जो आप बिल्डिंग बनाने में यूज़ करते हैं। तो देखिए, एक फिक्स रेशियो है ना यहाँ पे 1:2:4। तो इसी तरह यहाँ पे एक फिक्स रेशियो होती है। ठीक है ना, जब एक एलिमेंट कंबाइन होकर बनता है तो। ठीक है। और वो हमेशा सेम रहती है। लेट अस डू द फॉलोइंग एक्टिविटी। अब वो यहाँ पे एक एक्टिविटी हमें दी है, एक्टिविटी करने को कह रहे हैं, तो चलिए अब हम ये एक्टिविटी भी करते हैं। एक्टिविटी 1 हमारी यहाँ पे कह रही है, पुट सम पाउडर्ड आयरन एंड सम पाउडर्ड सल्फर इन अ चाइना डिश, मिक्स देम थोरोली। अब वो ये कह रहा है,
हमें थोड़ा सा पाउडर्ड आयरन चाहिए, मतलब लोहे का चूरा और सल्फ़र का चूरा चाहिए, ठीक है। और हमें ना उसे चाइना डिश में लेना है और उसे हमें मिक्स कर देना है, ठीक है। नाउ ब्रिंग अ मैग्नेट नियर देम, you will find that the powder iron in the mixture is attracted by the magnet. Thus magnet can be used to completely separate iron and sulfur. अब ये कह रहा है जब आप आयरन और सल्फ़र का पाउडर मिक्स कर दोगे तो एक मैग्नेट लीजिए, उनके पास लेके जाइए, तो क्या होगा, जितना भी पाउडर आयरन होगा ना, मतलब जितना भी लोहे का चूरा होगा वो सारा मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाएगा और चाइना डिश में क्या बचा रहेगा, सल्फ़र, ठीक है ना। तो ये इतनी सी एक्टिविटी थी, इस एक्टिविटी में बस वो इतने कह रहा था। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। आगे वो कह रहा है, इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबव एक्टिविटी दैट आयरन एंड सल्फर हैव नॉट रिएक्टेड केमिकली. What we had was a mixture of iron and sulfur that could easily be separated by a physical method. You can mix any amount of sulfur with any amount of iron to form a mixture of the two. अब वो ये कह रहा है, ऊपर वाली एक्टिविटी से ये तो क्लियर है कि जो आयरन और सल्फर है वो केमिकली रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। उन्होंने केमिकली रिएक्ट नहीं किया। उसमें क्या था, जो मिक्सचर था उसमें ये हुआ कि जो आयरन और सल्फ़र थे ना वो फिज़िकली मेथड से इजीली अलग अलग हो सकते थे, जैसे हमने किया मैग्नेट के थ्रू। ये फिज़िकल मेथड था, ठीक है। हम चाहे कोई इतना भी अमाउंट का सल्फ़र मिला लें, कितने भी अमाउंट के आयरन के साथ एक मिक्सचर बनाने को, लेकिन हम तब भी फिज़िकल मेथड से उन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। आगे उन्होंने एक और हमें एक्टिविटी दी है, एक्टिविटी 2। अब एक्टिविटी 2 में ये लोग कह रहे हैं, नाउ मिक्स 8 ग्राम ऑफ सल्फर एंड 14 ग्राम ऑफ आयरन इन अ चाइना डिश एंड हीट द मिक्सचर। अब वो ये कह रहा है, अब उस सल्फर लो 8 ग्राम्स और आयरन लो 14 ग्राम्स एक चाइना डिश में और उस मिक्सचर को हीट कर दो, मतलब गर्म कर दो। आफ्टर सम टाइम द मिक्सचर विल बिगिन टू ग्लो एंड गिव ऑफ हीट। अब वो ये कह रहे हैं, थोड़े टाइम बाद क्या होगा, जो मिक्सचर है ना वो ग्लो करने लगेगा और हीट देगा, मतलब वो गर्म हो जाएगा। अब ब्लैक सब्सटेंस कॉल्ड आयरन सल्फाइड इज फॉर्म। अब वो ये कह रहा है, फिर एक ना ब्लैक कलर का सब्सटेंस बनेगा, ब्लैक कलर का एक कंपाउंड बनेगा जो कि क्या कहलाएगा, आयरन सल्फाइड। अब ये देखो, इतने सूखा मिक्सचर था, इतने तो दोनों ने रिएक्ट किया नहीं, लेकिन जब उन्हें गर्म करने लग गए ना तो वो देखो वो रिएक्ट कर गए केमिकली और एक कंपाउंड बना दिया, एक सब्सटेंस बना दिया अलग से, आयरन सल्फाइड, ठीक है। द पार्टिकल्स ऑफ आयरन एंड सल्फर कैन नॉट बी सीन सेपरेटली नाउ। अब ये है कि जो आयरन और सल्फर के पार्टिकल्स थे ना वो आपको अलग अलग नहीं दिखेंगे, जैसे हमें एक्टिविटी 1 में दिख रहे थे वैसे अब नहीं दिखेंगे। नथिंग हैपन्स इफ अ मैग्नेट इज ब्रॉट क्लोज टू दिस सब्सटेंस। अब ये है कि अगर हम मैग्नेट को इसके पास लेके जाएंगे ना तो वो मैग्नेट पे भी नहीं चिपकेगा आयरन, क्यों, क्योंकि वो रिएक्ट कर गया है और एक अलग ही कंपाउंड बन गया है, आयरन सल्फाइड। अब इन्होंने हमें एक फिगर का रेफरेंस दे रखा है, तो चलिए अब हम फिगर भी देख लेते हैं। वो ये देखिए, इस फिगर में इसने पहले एक बाउल लिया, बाउल के अंदर इसने आयरन और सल्फ़र मिक्स कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद क्या किया, उसने ना एक मैग्नेट ली, मैग्नेट को उसके पास लेके गया तो ना उसमें आयरन और सल्फ़र सेपरेट हो गए, मैग्नेट पे आयरन आ गया और सल्फ़र सारा बाउल में रह गया। लेकिन नीचे वाले उसमें देखिए, जब उसे मिक्सचर को हीट किया गया ना तो उसके बाद क्या हुआ, एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस बन गया। आप देखेंगे बाउल में आपको ब्लैक ब्लैक मिक्सचर दिख रहा होगा, उसके ऊपर जब मैग्नेट लाई गई ना तो कुछ नहीं हुआ, मैग्नेट पे कुछ भी आके पार्टिकल नहीं अट्रैक्ट हुआ, कुछ भी सेपरेट नहीं हुआ, एज इट इज़ वो मिक्सचर ही रहा, ठीक है। अब उसके नीचे वाली फिगर देखिए, नीचे वाली फिगर देखेंगे तो मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सल्फर क्या हुआ, अलग अलग था। ये देखिए, येलो येलो ये सल्फ़र है, ग्रे ग्रे ये आपका आयरन है, ठीक है ना। ये देखिए अलग अलग हैं ये, लेकिन आफ्टर हीट क्या हुआ, ये दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट हो गए। आप यहाँ पे देखेंगे तो एक सर्कल सल्फ़र का, एक सर्कल आयरन का, ये दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट हो रखे होंगे, कंपाउंड ऑफ आयरन एंड सल्फर, ठीक है ना। तो ये इनके बीच का डिफरेंस होता है एक मिक्सचर और एक कंपाउंड का, जो कि हमें इस फिगर के थ्रू भी एक्सप्लेन किया गया, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं, आगे वो क्या कह रहा है। आगे वो कह रहा है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ आयरन सल्फाइड कंटेन्स 1 एटम ऑफ आयरन एंड 1 एटम ऑफ सल्फ़र। अब वो ये कह रहा है, जो आयरन सल्फाइड का एक मॉलिक्यूल होता है ना, उस एक मॉलिक्यूल के अंदर एक एटम तो आयरन का होता है, एक एटम होता है सल्फ़र का। इसका फॉर्मूला यानी कि होता है FeS, Fe यानी आयरन, S फॉर सल्फ़र, ठीक है। इफ़ वी यूज 20 ग्राम ऑफ आयरन पाउडर एंड 8 ग्राम ऑफ सल्फ़र एंड हीट द मिक्सचर, द रिएक्शन विल स्टिल टेक प्लेस। अब हम चाहे तो 20 ग्राम आयरन पाउडर ले लें और 8 ग्राम सल्फ़र ले लें
और उसे मिक्स किया जाए तो भी ना यही रिएक्शन होगा, कोई अलग रिएक्शन नहीं होगा। बट द एक्स्ट्रा 6 ग्राम ऑफ आयरन विल बी लेफ्ट ओवर, लेकिन होगा क्या, जो 6 ग्राम ऑफ आयरन होगा ना वो बचेगा एक्स्ट्रा, ठीक है। हैड देयर बीन एक्स्ट्रा सल्फर इन द मिक्सचर डेट वुड ऑल्सो हैव बीन लेफ्ट ओवर। अब वो ये कह रहा है कि यहाँ पे सल्फर भी बचेगा एक्स्ट्रा इस मिक्सचर में, तो वो कह रहा है दिस शोज दैट इन आयरन सल्फाइड आयरन एंड सल्फर आर प्रेजेंट इन अ फिक्स रेशियो बाय वेट। अब इसमें वो ये कह रहा है कि जो आयरन सल्फाइड होते हैं ना उसके अंदर आयरन और सल्फर ना एक फिक्स रेशियो में प्रेजेंट होते हैं उनके वेट के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। दिस रेशियो इज़ ऑलवेज 14:8 और 7:4, और जो रेशियो होता है ना फिक्स रेशियो वो हमेशा या तो 14:8 होता है या फिर 7:4 होता है, ठीक है ना। इफ़ द मिक्सचर कंटेन्स आयरन और सल्फर मोर देन दिस फिक्स रेशियो देन द एक्स्ट्रा सल्फर और आयरन विल बी लेफ्ट ओवर। हाँ, वो ये कह रहा है अगर ये मिक्सचर आयरन और सल्फर को उनके फिक्स रेशियो से ज़्यादा रेशियो में रखेगा अपने अंदर, तो जो एक्स्ट्रा सल्फर या आयरन होगा ना वो बचेगा इसमें हीट रिएक्शन के बाद, ठीक है ना। टेबल 3.1 समराइजेस द डिफरेंसेस इन द प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स। अब यहाँ पे उन्होंने एक टेबल दिया, वो कह रहे हैं ये टेबल ना और अच्छे से समराइज़ करती है प्रॉपर्टीज़ को मिक्सचर और कंपाउंड की। तो चलिए अब हम वो टेबल भी देख लेते हैं। चलिए इस टेबल में वो हमें 3 कॉलम दिए हैं। पहला कॉलम है प्रॉपर्टी, दूसरा कॉलम है कंपाउंड, तीसरा कॉलम है मिक्सचर। तो इन्होंने प्रॉपर्टी के बेसिस पे यहाँ पे हमें डिफरेंस दिखाया है। जैसे कि आप सबको पता है हम लोग कंपाउंड और मिक्सचर का प्रॉपर्टी के बेसिस पे ही डिफरेंस पढ़ रहे थे, तो उन्होंने और ईजी कर रखा है हमें एक टेबल के थ्रू। तो चलिए यहाँ पे पहला पॉइंट है कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अब वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स के कॉम्बिनेशन के ऊपर डिफरेंस कर रखा है पहले पॉइंट में। तो कंपाउंड्स का है कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर कंबाइंड टुगेदर केमिकली। कंपाउंड में क्या होता है, जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं ना वो सारे केमिकली कंबाइन होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। और मिक्सचर में क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर कंबाइंड टुगेदर नॉट केमिकली बट फिजिकल ओनली। मिक्सचर में क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो केमिकली टुगेदर कंबाइन नहीं होते हैं लेकिन फिजिकली कंबाइन होते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट है रेशियो ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अब वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स का रेशियो कह रहा है। तो कंपाउंड्स में क्या होता है, सेम कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट इन अ फिक्स रेशियो। अब कंपाउंड में क्या होता है, फिक्स रेशियो में होते हैं। मिक्सचर्स में क्या होता है, रेशियोज अलग अलग होती है। लेकिन यहाँ पे जैसे कि लिखा है कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी प्रेजेंट इन एनी रेशियो, किसी भी रेशियो में हो सकते हैं। थर्ड पॉइंट है सेपरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स। कॉन्स्टिट्यूएंट कैसे सेपरेट होते हैं, तो कंपाउंड्स में कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल मेथड्स। कंपाउंड्स में क्या होते हैं, जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो केमिकल मेथड्स के थ्रू ही सेपरेट होते हैं। लेकिन मिक्सचर्स में क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स, फिजिकल मेथड के थ्रू सेपरेट होते हैं। फोर्थ मेथड है प्रॉपर्टीज़। कंपाउंड्स में क्या होता है, हैव प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अब इसमें क्या होता है, प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। मिक्सचर्स में क्या होता है, प्रॉपर्टीज़ आर दोज ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। प्रॉपर्टीज़ वही होती है जो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स की होती है, ठीक है ना। फिफ्थ पॉइंट है एनर्जी चेंजेस। एनर्जी चेंजेस में क्या है, कंपाउंड्स में ऑफन एनर्जी इज ऑब्जर्व्ड और रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स। अब कंपाउंड्स में क्या होता है, जो एनर्जी होती है ना वो एब्जॉर्ब भी कर ली जाती है, नहीं तो रिलीज़ भी की जाती है कंपाउंड बनाने के लिए। और मिक्सचर में क्या होता है, ऑफन नो एनर्जी इज ऑब्जॉर्ब और रिलीज व्हेन अ मिक्सचर इज फॉर्म। अब क्या होता है, मिक्सचर बनाते टाइम ना तो कोई एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है ना कोई रिलीज़ की जाती है मिक्सचर बनाते टाइम, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को इतना अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। इससे आगे का हम करेंगे अपने दूसरे पार्ट में, ठीक है। हम छोटे छोटे पार्ट में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। आप लोगों के बल्क में समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। अगर मैं आपको सारे एक ही बारे में समझा दूँगी तो आप लोगों के दिमाग में खोच हो जाएगा, बल्क में काफ़ी सारे इकट्ठा हो जाएगा तो आप लोगों को कन्फ्यूजन हो जाएगी। इसी वजह से मैं ये चैप्टर आपको थोड़ा थोड़ा करके समझाऊँगी हर पार्ट में, ठीक है। तो आज की पार्ट में सिर्फ इतना ही, इससे आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। सो फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय।